सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताते हैं कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को शरद पूर्णिमा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो आइए आप लोगों को हम शरद पूर्णिमा के बारे में एक पौराणिक कहानी बताते हैं, कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ 2 बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पीठा पर लटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उससे उसी पेटी पर बैठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और जीवित होकर रोने लगा बच्चा। यह देखकर बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग से यह जीवित हो गया है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई और बताई कि किस कारण किया जाता है, इससे क्या फल होता है। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो उपवास कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। शरीर को शुद्ध और खाली रखने से आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें, यानी काला रंग का कपड़ा न पहने और न ही काले रंग के कपड़े को दान करें। इस दिन वस्त्र अच्छे कलर की धारण करें। और हमारे यहाँ तो ऐसा नियम होता है कि चावल की खीर बनाई जाती है और चावल की खीर शुद्ध से बना के और उसको आप तुलसी जी का जो पेड़ रहता है उसके नीचे लोग रख देते हैं, किसी चलनी चाहे कोई चीज़ से ढक के, ताकि ऐसा माना जाता है कि रात में अमृत गिरता है आकाश से, और वही आकाश से गिरने के कारण खीर में खुले आसमान के नीचे रखा जाता है तो उसमें अमृत गिर जाता है। वही खीर हम लोग दूसरे दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी प्रसाद के रूप में खाते हैं। और गया जिला में ये नियम है कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध और खाजा खाया जाता है, क्योंकि हम लोग गया में रहते थे तो वहाँ दूध और खाजा खाया जाता था, वहाँ दूध और खाजा चढ़ता था भगवान को। और चंद्रमा के खुले आसमान की रोशनी में लोग सुई में धागा करता था। सुई में धागा करने से कहा जाता था कि आँख का रोशनी जो है जो बढ़ता है।
इसलिए इस तरीके से हम लोग आप लोगों को शरद पूर्णिमा की कहानी बताएं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, मेरी कहानी आप लोगों की अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।